कितने सारे लोग वेस्टीज में जब पहली पे आउट आती है ना, किसी की 30, किसी की 50, किसी की 70, किसी की 100, कितने सारे लोग तो पहले राउंड में ही शहीद हो जाते हैं। उनको लगता है बस इतना सा। मेरा 31 रुपए का चेक है, जिसको भी मैंने दिखाया उसने मुझे काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन दोस्तों भरोसा करा, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर आप और हम ना भरोसे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हर दिन दूसरे ऊपर भरोसा करते हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमेशा दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे पेरेंट्स को कुछ हो जाओ, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, टीचर्स के ऊपर भरोसा करते हैं। गाड़ी से कहीं जाना है, ड्राइवर के ऊपर भरोसा करते हैं। बोलो हाँ या ना। तो जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आया, मैंने उसके ऊपर भरोसा किया। मेरा 31 रुपए का चेक आया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बंदे ने मुझे बोला था बेटा 5 साल अगर इस बिजनेस के अंदर मेहनत करोगे तो 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अब दोस्तों जिन लोगों को ऊपर भरोसा कर रहे हैं, रिक्शा वाला हमारा जानकार नहीं था, डॉक्टर हमारा जानकार नहीं था, मास्टर हमारा जानकार नहीं था, ड्राइवर हमारा जानकार नहीं था, जब हमने उनके ऊपर भरोसा किया तो इस बिजनेस के अंदर अपलाइन तो हमारा जानकार है, तो उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और मैंने भरोसा किया और उसने बोला था बेटा 5 साल और 1 लाख रुपए महीने की आमदनी। काम करना शुरू किया, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे। पहले 7 महीने तक मेरी जो आमदनी वेस्टीज से आती थी वो 2,000 रुपए महीने से भी कम थी। और खर्च, जब हमारी आमदनी कम होती है ना और अपलाइन बोलता है बेटा 200 रुपए का टिकट ले ले, तो हमें लगता है पूरी दुनिया में यही एक दुश्मन आदमी है। लेकिन दोस्त उस समय हम लोग गलत होते हैं। हमारे लिए वही एक व्यक्ति है जो हमारे लिए, तो नहीं थे मेरे पास रिजल्ट। जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं होते, हर एक दूसरा आदमी हमें समझाने की कोशिश करता है, ज्ञान देता है, हमें ये कहता है बेटा छोड़ दे, कुछ रखा नहीं है। मैं भी काफी परेशान हुआ। मुझे उम्मीद थी कि यार ज्यादा समय लगेगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद तो तू 20,000, 25,000, 30,000 पे चला ही जाएगा। लेकिन तो जब पैसा नहीं गया तो मैंने अपने प्लान को फोन किया। जब हम लोग नर्वस होते हैं किसको फोन करते हैं? अपलाइन को। तो मैंने अपने प्लान को फोन किया, मैंने कहा सर आप तो कहो थे लाख रुपए महीना, यहाँ तो तुम लाख की बात कर रहे हो, तो 20 ही दिलवा दो। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तो 20,000 रुपए महीने ही नहीं आ रहा है। तो मेरे प्लान ने एक बात बोली थी दोस्तों, आज आप वो बात मैं आपको भी बोल के आ जा रहा हूँ। मेरे प्लान ने एक बात बोली थी बेटा, आप जो है यहाँ जॉब नहीं कर रहे, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। और इस दुनिया के अंदर किसी भी सफल बिजनेसमैन की बायोग्राफी पढ़ लेना, कोई भी बिजनेसमैन दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया हो। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं दोस्त, वे इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने क्योंकि उन्होंने उस समय काम किया जब उनको पैसा नहीं आ रहा था। उन्होंने उस समय काम किया जब उनको पैसा नहीं आ रहा था, इसीलिए उनकी जिंदगी में वो दिन आया दोस्त, वे काम करो या ना करो पैसा फिर भी आता रहता है। लेकिन मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कई लोगों के ऊपर पूरा रिसर्च किया, कई लोग जो बिजनेसमैन थे उनको मैंने रीड किया, और रीड करने के बाद मैंने उनसे पर्सनल मिला, यार आपने शुरुआत करी कितनी इनकम थी? उन्होंने बोला भाई सालों लग गए बिजनेस को स्टेबल करने में। सबकी अलग अलग कहानी सुनी। तो दोस्तों और विश्वास बढ़ा, कंटिन्यू काम किया। नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु। 1 साल जब मेरा यहां से कंप्लीट हुआ तो मेरी आमदनी पहुंची 24,000 रुपए महीना। 2 साल कंप्लीट हुआ तो मेरी आमदनी पहुंची यहाँ से 60,000 रुपए महीना। 3 साल जब यहाँ से कंप्लीट हुआ तो मेरी आमदनी थी यहाँ 1.25 लाख रुपए महीना से ज्यादा। 4 साल कंप्लीट जब मुझे हुआ मेरी आमदनी थी 2 लाख रुपए महीना से ज्यादा। और दोस्तों जब मुझे यहाँ से 5 साल कंप्लीट हुए तो मेरी आमदनी थी यहाँ से 3 लाख रुपए महीना से ज्यादा। अब दोस्तों देखो, आपको भी फील्ड में, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे हमने वेस्टीज किया था बट हमने छोड़ दिया। अब उनसे अगर पूछे भाई आपने किया तो था बट आपने क्यों छोड़ा, तो उनका जवाब आता है सर पैसा नहीं आया। दोस्तों मेरा पैसा आ रहा था क्या? किसी भी बिजनेसमैन का शुरुआत में पैसा नहीं आता। यहाँ रमेश भाई बैठे, इनका पैसा आ रहा था क्या?
यहाँ वीके मिश्रा जी बैठे हैं, कभी इनका स्टेटमेंट खुलवा के देखना शुरुआती दौर के, इनका पैसा आ रहा था क्या? या नीरज भाई बैठे हैं, राहुल भाई बैठे हैं, चेतन जी बैठे हैं, इनका पैसा आ रहा था क्या? सर नहीं आ रहा था। जिन लोगों ने भी तब आ रहा था तो उनकी जिंदगी में वो दिन आया कि वे काम नहीं भी कर रहे थे कोविड टाइम के अंदर, फिर भी उन सबके घरों में पैसा आ रहा था। दोस्तों 31 रुपए की आमदनी बढ़ बढ़ के बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के 15,51,551 रुपए तक पहुंची। आज वेस्टीज में मुझे 5 तारीख में, आने वाली 5 तारीख में कंप्लीट 12 साल हो जाएंगे। वेस्टीज से इन 12 सालों में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की अर्निंग वेस्टीज से मुझे हुई, जबकि पहले 7 महीने में मुझे कुछ भी आमदनी नहीं। शुरुआत में साल भर की आमदनी भी मेरी 1 लाख नहीं थी, लेकिन वेस्टीज से मेरी साल की जो आमदनी है, 1 साल की जो मेरी ईयरली आमदनी 35 लाख रुपए तक पहुंची। दोस्तों एवरेज इनकम 11.25 लाख रुपए बैठती। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस दौर से आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी शुरुआत करी होगी, है ना, बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रोसेस है, ये सबके साथ ऐसे ही चलता है, बट आपको एक सही सिस्टम के साथ काम करते रहना है। अगर आप सही सिस्टम के साथ काम करेंगे, कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने 19 साल मैंने खेती करते समय ट्रैक्टर चलाया। मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि घर में कोई कार आएगी, बट वेस्टेज के माध्यम से मैंने यहाँ से 3 कार परचेज करी। पहली इयोन, दूसरी क्रेटा, तीसरी मर्सिडीज। गांव में रहते थे, आज गांव में से रह करते फिर हम लोग शहर आए, शहर में एक मकान बनाया, और दोस्तों मकान बनाने के बाद बिजनेस को और बिल्ड किया, हाउस फंड से पैसा आता रहा। आज मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। आज मैं मेरठ शहर में दोस्त जो सबसे हायर सोसाइटी है, थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी सकता हूँ क्योंकि आप बैठे हैं, ये देखो मेरी लॉबी है ये। आप देखें, ये देखो, जितने स्पेस में लोगों के घर बन जाते हैं उतने स्पेस में आज इस घर की लॉबी है। यहाँ 50 लोग, 70 लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, इतना खुला स्पेस है। और आप में से कई सारे लोग यहाँ आए हैं, नीरज और राहुल भाई तो कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उस शुरुआत में मैं नेगेटिव हुआ होता, अगर शुरुआत में मैंने क्विट कर दिया होता, अगर शुरुआत में उन लोगों की बात मान ली होती जो मुझे बोला करते थे बेटा कुछ नहीं होगा छोड़ दे, तो क्या आज मेरे जीवन में ये सारी चीजें होती? दोस्तों छोड़ देना कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं है। थक जाना, बैठ जाना, हार जाना किसी चीज का समाधान नहीं है। समाधान है उसके अंतिम रिजल्ट तक पहुंचना। मैं दोस्तों ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं इसके लिए मैंने क्या किया वो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं डायरी पेन ले लेना, नोट्स लिख लेना। और मैं गारंटी करता हूं अगर आपने ये सारे काम करे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं मोटिवेशन पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता। कुछ चीजें आज आपको ऐसी बताऊंगा, कुछ रूल्स आपको ऐसे बताऊंगा, बस उनके ऊपर काम करना है। और दोस्तों अगर आपने डायरी पे नोट्स बना लिया और उसका इस्तेमाल नहीं करा तो वे नोट्स किसी काम के नहीं है। आज की मैं आपको कई सारी चीज बता के जाऊंगा, एक चीज भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपके बिजनेस में इसी महीने आपको फर्क दिख जाएगा। दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर स्पेशली इन्वेस्टिंग बिजनेस के अंदर कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो आज आपको कुछ स्पेशल मैं टिप्स दे के जाता हूं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन जरूर दिख रहा होगा। दिख रहा है? कोई बताएगा? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है। क्या लिखा है? सक्सेस हॉटलाइन। आज आप लोगों को एक ऐसा टोल फ्री नंबर दे के जाऊंगा कि आप उस टोल फ्री नंबर को डायल करोगे आपको कामयाबी मिल जाएगी। मुस्कुरा दो। एक ऐसा नंबर आज आपको दे के जाऊंगा
जब भी आपको लगे बिजनेस में डाउनफॉल है, जब भी आपको लगे और बड़ा करना है, जब भी आपको लगे साइड मेंटेन करनी है, जब भी आपको लगे यार कार परचेज करनी है, जब भी आपको लगे हाउस फंड अचीव करना है, जब भी आपको लगे टॉप लेवल पर जाना है, तो आपको केवल और केवल एक नंबर डायल करना है। अगर आप ये नंबर डायल करते हो तो आप कामयाबी मिल जाए। सही रहेगा फिर तो रमेश भाई? यस सर, यस सर। चलो लिख लीजिए वो नंबर 3532206 3532206। ये है सक्सेस हॉटलाइन नंबर। कमाल का नंबर है और ये मोबाइल से डायल नहीं होता। इसकी प्रॉब्लम ये सर मोबाइल से डायल नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ सब लोगों को। कई सारे लोगों ने तो इस नंबर को कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर दिया होगा। तुरंत जल्दी करके एक मिस कॉल मारेंगे, सक्सेस मिल जाएगी। ये नंबर आपको किस तरीके से आपको सक्सेस देगा, किस तरीके से सफलता देगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3532206 का मतलब है, 3 का मतलब है 3 गोल्डन रूल्स। 3 का मतलब क्या है? 3 गोल्डन रूल्स। नेटवर्क के अंदर दोस्तों 3 गोल्डन रूल्स है। हमेशा जो व्यक्ति इन 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर काम करेगा उसका बिजनेस हमेशा ग्रोथ करेगा। जिसमें पहला है शेयर द प्रोडक्ट। दोस्तों जिस बिजनेस के अंदर हम लोग हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर है। अगर हम लोग लोगों को प्रोडक्ट ही शेयर नहीं करेंगे तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे? अब दोस्तों यहाँ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें करना तो करना, ठीक है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लोगों को, 3 नए लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना ही है। आप अपनी लिस्ट पे करो, आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे जाके करो, आप प्रोस्पेक्ट पे जाके करो, आप कैसे भी करो, लेकिन आपका नियम है कि आपको डेली प्रोडक्ट शेयर करने ही करने हैं। अगर आपने आज प्रोडक्ट शेयर नहीं करे तो उसका मतलब यह है कि आपने आज वेस्टीज के लिए कुछ किया ही नहीं है। वेस्टीज में हम सब लोग पैसे कमाने के लिए आए हैं दोस्त। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। दूसरा रूल है दोस्त, शेयर द अपॉर्चुनिटी। यानी का अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी देंगे। और तीसरा गोल्डन रूल है दोस्त, सेल द इवेंट। पूरी सक्सेस इन 3 रूल्स के अंदर छुपी हुई है। अब आपको खुद से ये चीज पूछनी है कि आप और आपकी टीम में कितने लोग हैं जो डेली प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, डेली लोगों के हाथ पे जाके डेमो कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप में से? ईमानदारी आपके ऊपर ही है। जो खुद कर रहा होगा उसी की टीम कर रही होगी, जो खुद नहीं करेगा उसकी टीम भी नीतू जी बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है। सो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज है शेयर द प्रोडक्ट। आप डेमो कर रहे हैं, आपके फोटो ग्रुप में आ रहे हैं, है ना, आपके स्टेटस पे लगे हुए हैं, तो आपकी डाउनलाइन देख रही है, वो भी डेमो करेगी। शेयर द अपॉर्चुनिटी, आपको प्लान दिखाना है। और सेल द इवेंट। दोस्तों हम इस बिजनेस के अंदर इवेंट बेचने के बिजनेस में, जो बंदा इवेंट के टिकट बेचने सीख गया, इवेंट को बेचना जो व्यक्ति सीख गया बिजनेस के अंदर, दोस्त वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इवेंट बेचना अगर कोई सीख गया तो दोस्त उसके बिजनेस के अंदर इतने लीडर आएंगे, इतने लीडर आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जरूर बोलूंगा, जहां पर भी आपकी अपलाइन आपके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो आपको वहां पर पे अपना 100% देना है। ये नहीं देखना कौन कितने लोग बैठा रहा है, ये देखना है कि तेरे कितने लोग बैठे हैं। और एक धुन होनी चाहिए कि इस इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा लोग मेरी टीम के होंगे। दोस्तों आगे बढ़ता हूं। 3-5 मतलब 5 ड्यूटीज, हमारे 5 काम है इस बिजनेस के अंदर। नंबर 1, सी द पीपल। यहाँ पर क्या करना है, हमें हमेशा ना लोगों को तलाश करना है। चाहे वो हम लोग सोशल मीडिया पे करें, चाहे हम लोग अनजान लोगों को जाके प्रोस्पेक्टिंग करें, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, हमें रोज आना, प्रतिदिन नए नए लोगों को दोस्त बनाना ही बनाना है। जहां भी मौका मिल जाए लोगों को तलाश करो, उनको अपने लिस्ट में बनाओ। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। ये मैं बता ही चुका हूं, नए नए लोगों को तलाश करना है, उनसे दोस्ती बनानी है, उसके साथ अपने प्रोडक्ट शेयर करने हैं। और प्रोडक्ट शेयर करने के बाद जैसे उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देन उनको अपना प्लान शो करना है। ये हमारी 5 ड्यूटी है। सेलो द प्राइड। सेलो द प्राइड का मतलब है हमेशा विनर में बने रहे। कभी भी आप ईगो में न आए, कभी किसी को नीचे दिखाने का प्रयास ना करे, कभी घमंडी ना बने, कभी किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करे। मतलब आपसे अगर लोग बात करें वो प्रोडक्ट ले या ना ले पर आपका होके रह जाए। ये हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने ये 4 काम कर लिए तो 5वां काम है स्टफ द पॉकेट, यानी कि अपनी जेब भरिए।
अगर आप 4 चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे, 5वां काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा रमेश भाई, वो है जेब भरना। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले 3 में हमने 3 गोल्डन रूल्स में भी यही चीज करी थी। सी द पीपल, शेयर द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सेल द इवेंट। वहां हमने ये चीजें करी थी। 5 ड्यूटी जो हमारे काम है वो भी क्या कि हमें लोगों को तलाश करते रहना है, हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है, हमें प्रेजेंटेशन करनी है और हमें विनर बन के रहना है। अगर हम लोग ये काम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जेबें भरती चली जाएगी। मास्टर रिक्रूटमेंट फिजियोलॉजी, ये बहुत ही फिजियोलॉजी जो ये है, जो फार्मूला आपको बता रहा हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना। और इस फार्मूले का नाम है 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी, इसको मैं और बता देता हूं। 3S का मतलब है, 3S में एक ऐसे सम विल, सम वांट, सो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। दोस्तों, जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम लोगों को प्लान दिखाना शुरू करते हैं। कोई आदमी 3 प्लान दिखा के थक जाता है, कोई 5 प्लान दिखा के थक जाता है, कोई 10 प्लान दिखा के थक जाता है। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में पहली 6 ना सुनने के बाद शहीद हो जाते हैं। जबकि इस बिजनेस का जो फार्मूला कह रहा है, ये कह रहा है कुछ आएंगे कुछ नहीं तो क्या, वन नेक्स्ट, वन नेक्स्ट, वन नेक्स्ट। आप आगे बढ़ते चले जाओ। कभी भी हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। उसका जो माइंड है वो कभी भी एक सा नहीं हो सकता। कोई आपको ड्रीमर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। हमारे बिजनेस के अंदर वो व्यक्ति, 2 तरह के व्यक्ति हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगे। एक होता है हेल्थ ओरिएंटेड, जो स्वास्थ्य को लेकर सीरियस है, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा। और दोस्तों, दूसरा होता है वेल्थ ओरिएंटेड, जिसको बड़ा पैसा कमाना है, उसको समझ में हमारा बिजनेस आएगा। इनसे अलग जो भी व्यक्ति है उसको हमारा बिजनेस समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा इसको चाहिए या नहीं चाहिए, वो पता लगेगा उसको प्लान दिखाकर। आप ही लोगों के पास जाते प्लान दिखा के, एक बंदा कहता है मेरे मतलब का नहीं है, एक बंदा कहता है भाई थैंक यू सो मच यार, आप मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के आए। एक बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, एक बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। फर्क, प्लान तो सबके लिए सेम है, दिखाने वाले भी आप सेम हो, अंतर है उनके माइंडसेट का। सो दोस्तों, माइंडसेट कभी भी सबका एक नहीं हो सकता। आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको आप के लोग मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं चलता हूं दोस्त, इसको बोलते हैं T20 फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। अगर आपने ये चीजें सीख ली तो यूं जाएगा आपका बिजनेस। और ये तभी होगा तब आप पहले 2 काम करोगे। 3 गोल्डन रूल्स और 5 ड्यूटीज अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका ये काम भी हो जाएगा। T20 फार्मूला क्या कहता है कि आपका जो टीम साइज है, मान लेते हैं यहाँ सुंदर भाई बैठे हैं, सुंदर भाई को मैं देख रहा हूं, यहाँ सुंदर जी बैठे हैं। मान लेते हैं सुंदर जी का जो टीम साइज है 100 लोगों का है। तो सुंदर जी का मार्च में टीम साइज था 100 लोगों का। तो सुंदर जी का फोकस होना चाहिए कि अप्रैल में मेरा टीम साइज होगा 130 लोगों का, यानी कि 30% आपको ज्वाइनिंग रेशो पे फोकस करना है। आज रमेश भाई और वी के मिश्रा जी, अगर आप देखते होंगे, आदमी का फोकस पीवी पे तो है, बट आदमी का फोकस आज नेटवर्क पे नहीं है। बट ये बिजनेस की जो थ्योरी है, बिजनेस की थ्योरी ये कहती है कि जो आपका नेटवर्क का साइज है, 30% ज्वाइनिंग रेशो आपका यहाँ बढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो, महीने में 100 लोगों का नेटवर्क था, अगले महीने 30 ज्वाइनिंग हमने पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर निकाली। कुछ इसमें एक्टिव होते हैं, कुछ नॉन एक्टिव होते हैं। एक्टिव लोगों के साथ प्लान किया और एक्टिव लोगों के साथ मिलकर हमने ज्वाइनिंग निकाली, तो टोटल 130 ज्वाइनिंग हुई। दूसरे महीने फिर हमने 30% रेशो पे काम किया, 39 ज्वाइनिंग हमने निकाली, 169 का नेटवर्क हुआ। और तीसरे महीने अगर आप देखेंगे तो नई ज्वाइनिंग आई 51 और टोटल हो गई 220। इसको बोलते हैं 30% ज्वाइनिंग रेशो अगर आपका आता है दोस्तों, तो आपके बिजनेस के अंदर तीसरे महीने जो आपका टीम साइज होगा, जो आपका पीवी होगा और जो आपका पे आउट होगा, वो 220% की ग्रोथ पे होगा तीसरे महीने का। इसके लिए आज हमें करना पड़ेगा न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर काम, और हमने यही किया हमेशा। दोस्तों, क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स के ऊपर आप खेल जाओगे, जितने ज्यादा ज्वाइनिंग्स आप लेकर आओगे, उतनी ज्यादा संभावना है। जितनी ज्वाइनिंग लाओगे उतनी 8% ज्यादा होंगे, 8% ज्यादा होंगे तो अचीवर्स की संख्या बढ़ेगी, अचीवर्स की संख्या से पीवी बढ़ते हैं, जब पीवी बढ़ते हैं तो पैसा बढ़ता है। इसका सिंपल फार्मूला है T20। हमेशा याद रखना कि हर महीने अपने नेटवर्क साइज का हमें कम से कम 30% ग्रो करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और दोस्तों, 6 टूल्स हमारे पास होते हैं।
जिसमें पहला है मेमोरी जोगर, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। मेमोरी जोगर के लिए आपको आपकी अपलाइन ने आपको एक फाइल दे रखी है जो विनर फोल्डर के नाम से आपके पास है। बाकी नहीं है तो आप अपने अप्लायंसेस के बारे में संपर्क कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आप अगर चाहें तो अपनी डायरी के ऊपर भी बना सकते हैं, बट इसमें आपके पास जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो बंदा करेगा। दोस्तों बताते सब हैं लेकिन इंप्लीमेंट जोन करेगा। सुनते सब है, इंप्लीमेंट जो करेगा उसको फायदा मिलेगा। स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बना के अगर हमने टीम को बताना शुरू कर दिया उससे कोई इंप्लीमेंट नहीं मिलना। हम टीम को बाद में बताएंगे, पहले हम लोग करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 चीज होती है, LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। लेकिन इसको लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉपी और पेस्ट। लर्न, पहले आपने सीखा, डू, फिर वो किया, उसके बाद देन लर्न, फिर सीखा, डू, फिर किया। जब आपको रिजल्ट आए, जब आप उसमें सक्सेस हुए, देन टीच। उसके बाद आपको सिखाने का हक है जब आप उसे करके अचीव कर लेते हैं तो। सो दोस्तों मेमोरी जोगर यानी कि आपके पास एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। फ्लिप चार्ट, देखो कंपनी इतनी मतलब प्रॉपर CNT है, अंग्रेजी हिंदी दोनों तरीके से। ये फ्लिप चार्ट सबके पास होना चाहिए। जितने लोगों के पास ये फ्लिप चार्ट होगा दोस्त, अपने आप में पूरी कंप्लीट CNT है दोनों तरफ से, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, दोनों तरफ से आपको ये CNT के अंदर मिल जाएगी। तो फ्लिप चार्ट हमेशा आपके पास होना चाहिए। फ्लिप चार्ट होगा तो आप प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग फिजिकली प्रेजेंटेशन करते हैं लैपटॉप से ना करके अगर इससे ही करेंगे, 20 लोगों तक की प्रेजेंटेशन भी आप इससे करोगे। सो दोस्तों ये डुप्लीकेट होने वाली चीज है, इसको आप जल्दी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ वन, इसका मतलब है दोस्त आप अकेले जाइए, लोगों को प्लान दिखाइए। अधिकतर लोग अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा दोस्त, जिसके प्लान अपलाइन दिखाते हैं दोस्त, वो व्यक्ति कभी भी लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं रहता, और वो इस बिजनेस में उसकी उम्र उतनी ही है जब तक अपलाइन उसके प्लान दिखाएंगे। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूं दोस्त, प्लान देना खुद से सीखे। इस बिजनेस में केवल वही व्यक्ति लंबी ग्रोथ ले पाया जिसने खुद से प्लान दिखाया। और मैंने सबको बोला है, शुरुआत में सबसे गलती होती है, मेरे से भी हुई, VK मिश्रा जी से हुई, रमेश से हुई, आपसे भी होगी, लेकिन हमने हर काम तो गलती कर करके ही तो सीखा भाई। हम फिर सीख जाएंगे, लेकिन खुद से जाके प्लान देना जरूरी है। जब तक अकेले जाके आप गलत दो, आप कुछ भी करो, लेकिन अकेले जाओ, डेमो दो, प्लान दो, लेकिन अकेले जाके रोजाना प्लान दिखाओ, आपको सफलता मिलेगी। होम टू होम मीटिंग, दोस्तों इस बिजनेस में ज्वाइनिंग फैक्ट्री होती है होम मीटिंग। आप 1 to 1 गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने रमेश जी को मैंने प्लान दिखाया 1 to 1 करके, और मैंने रमेश जी को ज्वाइनिंग करा दिया। अब मैं रमेश जी को बात करता हूँ, रमेश भाई आप ना, आपको हम लोग ना इस बार 8% करवाएंगे। अगर 8% होगा तो इतने प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, रिकॉग्निशन होगा भाई, आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और रमेश भाई मेरे अपलाइन ना VK मिश्रा जी है, बहुत सज्जन इंसान है दोस्त, बहुत मेहनती है और बहुत कोऑपरेटिव है। मैं उस सर से बात करूंगा, अगर उनका टाइम मिल जाता है ना एक बार, तो हम ना आपके घर पे एक मीटिंग करेंगे। आप अपने घर पे 8 से 10 लोग बुला लेना, और VK मिश्रा सर ने अगर टाइम दे दिया और आपके घर पे अगर मीटिंग होगी तो भाई साहब समझ ले तेरा 8% पक्का। अब रमेश जी बताओ क्या बोलेंगे, मीटिंग को हाँ करेंगे या ना? बिल्कुल हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो जो 1 घंटे में हमें एक बंदे को प्लान दिखाना था, अब 1 ही घंटे में हमने 10 लोगों को प्लान दिखा दिया। इसको बोलते हैं होम टू होम, यानी कि होम मीटिंग। और दोस्तों CNT, सॉरी 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने रमेश जी को मैंने ज्वाइन कराया और इनके यहाँ होम मीटिंग सेट करवा दी। अब जब मैंने इनके यहाँ होम मीटिंग तो मैंने सेट करवा दी, अब इन पे इनवाइट करना तो आता नहीं, फिर ये क्या कह के लोगों को बुलाएंगे? तो मैं रमेश जी के लिस्ट पे बैठ करके, फोन रमेश जी का होगा, लोग रमेश जी के होंगे, और फोन पे बात मैं करूंगा। इसको बोलते हैं 2 लोगों ने मिलकर एक बंदे को इनवाइट किया, 3-वे कॉलिंग। पहली मीटिंग में 8 से 10 लोगों को बुलाने के रमेश जी का प्रॉपर साथ दूंगा, और उन लोगों को इनवाइट करने में मैं रमेश जी की मदद करूंगा, तभी तो रमेश जी सीखेंगे। इसको बोलते हैं 3-वे कॉलिंग। इसकी तैयारी करनी है, इसकी एक्सरसाइज आप करोगे तो सारी चीज हो जाएगी।
और दोस्त है लास्ट फिर हमें करनी है CNT। अब हमने 3-वे कॉलिंग कर दी, होम मीटिंग कर दी, अब जो भी आपकी अपलाइन CNT कर रही है, आजकल देख रहे हैं ना हर एरिया में CNT हो रही है। अब आपको ताकत लगानी CNT भरने में, जितने ज्यादा लोग CNT में भर सकते हो भर दो, जितने ज्यादा लोग CNT में, बाकी काम लीडर और CNT खुद कर देगी। सो दोस्त ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें काम करना है। बातें तो मेरे पास बहुत है, मैं बहुत कर सकता हूं, लेकिन टाइम की भी हमें ध्यान में रखना है। बस जितनी मैंने बात बताई ये बातें आप कंट्रोल कर लो। अगर आपने ये चीजें कंट्रोल कर ली, इन चीजों पे काम कर लिया दोस्त, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, हम लोगों ने पिछले 12 सालों में यही किया है। हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, हम पे बहुत अंग्रेजी नहीं आती, बट हम पे ये काम करने आते हैं जो आपको मैंने बताया, और 7 करोड़ आगे। अगर आप भी यही काम करोगे तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मुझे 12 साल लगे, आपको नहीं लगे। सो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच। और अगेन मैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया, मैं अगेन इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में राहुल जी, नीरज जी, VK मिश्रा जी, जिनके लिए भी कंफर्टेबल हो तो अगेन आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सवाल हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। जी मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। मेरी आवाज क्लियर है? बहुत सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आज आप देखें तो 230 लोग बैठ के आपको सुन रहे थे, और ये 230 लोग जो बैठे थे इनमें जिनसे आप पहली बार रूबरू हो रहे थे, जो आपसे पहले नहीं मिले थे। आज बहुत दूर दूर से लोग बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। लोग मुंबई से बैठे हुए हैं, लोग MP से बैठे हैं, बिहार से बैठे हैं, झारखंड से, उड़ीसा से बैठे हैं, लद्दाख से लोग बैठे हुए हैं, श्रीनगर से लोग बैठे हुए हैं। और आज आपकी ट्रेनिंग में जो पाया, मैंने जो देखा, अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत बड़ी रही, सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। 2-3 बात को ज्यादा फोकस किया और मैं रिपीट करना चाहूंगा। जी जी जी, आपने बताई हमें ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, और ज्वाइनिंग के बाद जो 5 परसेंटर आते हैं उन्हें फर्स्ट स्टेज पहुंचाने पे काम करना है। जी, ये सब आपने इसके आगे भी बताया, तभी हो पाएगा जब हम लोग 1 to 1 करते हैं, होम मीटिंग करते हैं और CNTs में भर देते हैं अपने लोगों को। होम मीटिंग में पैसे लगते नहीं, अपलाइन काम करता है। 1 to 1 में हमें काम करना है, पैसे लगते नहीं, टाइम मैनेज। CNT में पैसे लगते नहीं, जितने लोगों को भर दे उतना अच्छा होता है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी टीम में अच्छा खासा काम हो रहा है। और आपने एक बात बताई थी, सेल द इवेंट। जी, हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, लोग लेते हैं, समझते हैं। CNT तक एक ऐसा लेवल होता है, लोग जाते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी थी वो थी माइंड सेट। गुरुदेव संजय सर एक बात बोलते हैं, टीवी सेट सबके घर में है, सोफा सेट सबके घर में है, लेकिन माइंड सेट अगर हो जाए तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। और माइंड सेट के प्रोग्राम बहुत सारे होते रहते हैं। आपका एक प्रोग्राम हुआ करता था WTS। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग से बहुत कुछ सीखा था। आने वाले टाइम में क्या ऐसा कोई प्रोग्राम आने वाला है आपका, जहां पर हम टीम को प्रमोट कर सकें, जहां से उनका माइंड सेट कर सकें? तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले टाइम में एक ऐसा प्रोग्राम रखें। ये काफी दिन से हम लोग मिस कर रहे हैं। मिश्रा जी, वैसे तो रेगुलर हम लोग प्रोग्राम करते ही रहते हैं। आपने बिल्कुल सही किया। WTS किए मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गए, और अभी केवल आप ही नहीं, मेरी तमाम लीडरशिप मेरे ऊपर ये प्रेशर बना भी रही है कि सर एक प्रोग्राम हमें करना चाहिए। मेरे पास रेगुलर मैसेज और फोन कॉल आ रहे हैं, तो मैंने डिसीजन लिया है इसका। आने वाली अभी हम लोग मई के महीने में 11 और 12 मई में हम लोग एक रात 2 दिन का ये हम लोग प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं मेरठ के अंदर। मैं मेरठ में ही करता हूँ और कंफर्टेबल प्राइस में ये मैं करता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और सबको ये मौका मिलेगा। 11 और 12 मई में मैं कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स जो आपको चाहिएगी आप मेरे से पर्सनल ले लेना। ठीक है गुरुदेव, मैं बता दूं दोस्तों, WTS का मतलब होता है वे टू सक्सेस, यानी कि सफलता का रास्ता। मैंने इसे अटेंड किया है पहले, 3 या 4 बार अटेंड कर चुका हूँ, और जिन लोगों ने इसे अटेंड किया था उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा था। तो मैं बार बार गुरुदेव से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ
और अगर 11-12 मई का तो आपने बताया गुरुदेव मई में है ना? 11-12 मई सैटरडे संडे तो मेरठ। इसकी डिटेल में चाहूंगा इसकी, प्लीज देना, आप देने की कृपा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि लोग बैठेंगे और सीखेंगे। सब तो नहीं आ पाएंगे जो दूर दूर से हैं, लेकिन जो लोग आ पाएंगे, जो आ सकते हैं, प्रयास करेंगे, आके आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे पूरी टीम को मैं प्रमोट करूंगा, सब आके बैठेंगे। बाकी बहुत बढ़िया रहा सर। 230 लोग आपसे सीख रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि इन सभी चीजों को जो आपने सिखाया, हम पूरे महीने अप्लाई करेंगे। मैं सबसे बोलूंगा, हमने ज्वाइन किया था पैसे कमाने के लिए नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमने बिजनेस शुरू किया था, तो हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, और जो सीखेंगे उसे ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। तो आइए इस महीने हम वही काम करते हैं, अपना 1 to 1 प्लान करते हैं, पहले सीखते हैं अपने प्लान्स के साथ। और हम लोग लगातार बैठते रहते हैं, और ज्यादातर चेहरों को मैं देख रहा हूँ। तो अपन लोग लगातार सीखेंगे, लगातार काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखा के ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग निकालेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग होती है, हम इस महीने मैक्सिमम लोगों को 5 से 8% पहुंचाएंगे ऑटोमेटिक। जब 5 वाले 8 पर जाएंगे तो 8 वाले 12 पर भी जाएंगे, और 12 वाले 16% पर पहुंचे बनते जाएंगे। शुरुआत तो 8% से होती है। मिश्रा जी एक चीज ऐड करना दोस्त चाहूंगा। बैठे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आज मैं हेड ऑफिस गया था और दीपक सर के साथ में बैठा तकरीबन 30 मिनट, और बातें बहुत सारी हुई। तो दीपक सर ने एक अच्छी चीज बोली, आप लोगों के सामने मैं सबके लिए वो शेयर करना चाहूंगा। दीपक सर ने एक चीज बोली, तेजिंदर भाई, अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो समय है ना, बहुत पीक समय है। ये अगले 1 से 1.5 साल जो बंदा ना सारी चीजों को एक साइड कर करके ना अच्छे से काम करेगा, वो इस इंडस्ट्री के ऊपर राज करेगा। उन्होंने सिंपली बोला कि ये इंडस्ट्री 2032 तक आते आते 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ठीक है, आज ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़ की है, तो इतने बड़े अचीवर्स हैं। जब ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की होगी, तो वेस्टेज के अंदर लोग 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 15-15 करोड़ के चेक ले रहे होंगे, और उसके अंदर 1 करोड़ 70 लाख के नॉर्मल चेक होंगे। साथ उन्हें स्टेज पे माइक भी नहीं मिलेगा। तो मैं सबको दोस्तों, अभी जो हमारे पास समय है ना, क्योंकि वेस्टेज या कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी जो स्टेबल कंपनी जो पहले से चलती आ रही है, वो आफ्टर कोविड अब रिस्टार्ट हो रही है। आज हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था। आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें डिस्कस की जो हम लोगों ने शुरुआत में की थी, वही हम लोग कर रहे हैं। ये 1 से 1.5 साल 2 जान लगा के काम करने का मैं सबको बोल रहा हूँ। जो दिमाग लगा के काम करेगा वो ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग से काम नहीं होता। बिजनेस के अंदर दिल से काम करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। तो दिल से अपने प्लान के साथ सबमिट होकर के दिल से काम करे। जो आपकी अपलाइन बोल रही है, पहले क्या होता था, आलोक सर के साथ भी बैठा, पहले क्या होता था कि अपलाइन से अटैच, अपलाइन से अटैच, अपलाइन से अटैच, और एक चीज ऊपर से चलती थी, वो सब तक पहुंच जाती थी। आदमी एक दिशा में काम कर रहा होता, हाँ, एक लय में काम कर रहा होता। चल कहाँ रह गई आज की जो हमारी नई जनरेशन है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे या आज लोग यूट्यूब के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जबकि यूट्यूब को ना तो ये पता तेरा प्लान क्या है, ना ये पता तेरा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है नहीं, और ना आपको पता कि यूट्यूब पे जो बता रहा है वो कौन है, और उसका स्टेटस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल जो वीआईपी में सिखाया जा रहा है, जो वीएलसी में सिखाया जा रहा है, जो हेल्थ वर्कशॉप वीडब्ल्यूएस में सिखाया जा रहा है, जो आपकी अपलाइन की ट्रेनिंगों में सिखाया जा रहा है, क्योंकि वे चीजें प्रैक्टिकल हैं। आज के समय में यूट्यूब पे आप किसी चीज का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, हर एक वीडियो में अलग चीज मिलेगी आपको। तो मैं यहाँ सबको, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, तो मैं आपको यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने अपलाइन के साथ अटैच होकर, पूरी तरीके से एक्टिव अपलाइन के साथ सबमिट होकर, दिल से, जान से ये 1 से 1.5 साल मेहनत कर लो। लोग आपके एग्जाम्पल दे रहे होंगे, और आपके घर में सुख सुविधाएं संपन्नताएं भर चुकी होगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बढ़िया।